दीनबन्धो मंगल करता हम दासों के। राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा के महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभवों की श्रृंखला। कई भक्तों के फ़ोन आए, वह मुझसे यह जानना चाहते हैं कि आप महाराज जी से कैसे जुड़े। जिन भक्तों ने पुस्तक पुष्पांजलि को पढ़ा है वह मेरे जीवन के एक अध्याय को जान पाए हैं। उसमें मैंने इन बातों का उल्लेख किया है कि मैं महाराज जी से कैसे जुड़ा। लेकिन यहाँ मैं अपने अन्य मित्रों के लिए उस अनुभव को साझा कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे से यह पूछा है कि आप महाराज जी से कैसे जुड़े। यदि आपका भी कोई ऐसा अनुभव हो जो बाबा की महासमाधि के बाद का हो और अन्य भक्तों के लिए प्रेरणादायी हो, उसे आप हमारे इस चैनल पर अन्य भक्तों के साथ साझा कर सकते हैं। मेरे इस भौतिक जीवन में जब तक महाराज जी का प्रवेश नहीं हुआ तब तक मैं पूर्ण रूपेण एक भौतिकता में जीने वाला व्यक्ति था। मैंने कभी भी ईश्वरीय सत्ता के महत्व को नहीं जाना और ना ही कभी उसे जानने का प्रयास किया। हाँ, साधारण मानव की तरह इतना ज़रूर था कि जब जीवन में कष्टों का आगमन होता तो मानव स्वभाववश उस ईश्वर को, उन प्रभु को याद किया जाता। सन 2000 से लेकर सन 2019 जनवरी तक मैं ना जाने कितनी बार कैंची मंदिर के सामने से गुजरा, लेकिन कभी मैंने स्वेच्छा से उस मंदिर में जाने का मन नहीं बनाया। यदि कभी किसी के साथ गया भी तो केवल औपचारिकतावश सहगामी के रूप में गया। जब कभी भी मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा होता और कैंची मंदिर के सामने से निकल रहा होता हूँ तो मैं गाड़ी में ही बैठे बैठे बाबा का अभिवादन करता। अभिवादन इसलिए नहीं करता कि मेरे मन में उनके प्रति कोई विशेष लगाव या श्रद्धा हो, बल्कि इसलिए अभिवादन करता कि कहीं कोई मेरे साथ बैठा हुआ मेरा मित्र गाड़ी रोकने के लिए ना बोल दे। यदि एक बार गाड़ी रुकेगी तो कम से कम आधे से 1 घंटे का समय खराब हो जाएगा। यह सोचकर मैं गाड़ी में बैठे बैठे अभिवादन कर लेता और मुझे ऐसा करते देख मेरे सहगामी मित्र भी गाड़ी में बैठे बैठे उनका अभिवादन कर लेते। लेकिन यदि कभी कोई मेरा मित्र मंदिर के अंदर जाकर दर्शन करने की इच्छा व्यक्त करता तो मैं उसके साथ ज़रूर जाता। यदि हमारे आत्मस्वरूप की चेतना जागृत अवस्था में होती है, अर्थात जब हम अपने अंतःमन की आवाज़ को सुनते हैं, तो हम निश्चित रूप से अपने गुरु को पहचान जाते हैं। लेकिन अज्ञानतावश यदि हम नहीं पहचान पाते हैं तब भी वह समय आने पर हमारे जीवन में प्रवेश कर हमारी आध्यात्मिक उन्नति करवाते हैं। सन 2006-07 में मुझे महाराज जी का फ़ोटो कहाँ से मिला यह मुझे याद नहीं है। जब तक मेरे जीवन में बदलाव नहीं आए, उससे पहले जो भी घटनाएं मेरे जीवन में घटी उनका ठीक ठीक मेरे को वर्ष याद नहीं है, क्योंकि तब उन घटनाओं का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं था। यह जो फ़ोटो आप देख रहे हैं यह वही फ़ोटो है जो सन 2006-07 में मुझे कहीं से प्राप्त हुआ। मैंने महाराज जी की इस फ़ोटो को अपने ऑफिस में जहाँ मैं बैठता था वहाँ अपने पास लगा दिया, लेकिन मेरी भावनाओं में महाराज जी के प्रति कोई भी आस्था नहीं थी। एक साधु संत के प्रति जो भावनाएं होती हैं, उनके प्रति जो आदर होता है,
केवल वह ही मेरे मन में था। उसके अतिरिक्त मेरे मन में उनके लिए कोई विशेष बात नहीं थी। इसके लगभग 1 वर्ष के बाद मैंने जॉब छोड़ने का निश्चय किया। जब मैं उस ऑफिस से विदा हो रहा था तो महाराज जी की फ़ोटो को मैं इस भाव के साथ वहाँ से लेकर आया कि वह मेरा अपना है। हम सभी साधारण मानव की भावनाओं में ऐसा ही होता है, लेकिन उस समय मेरे पास अपना कोई भी ऑफिस नहीं था। इसलिए महाराज जी की उस फ़ोटो को मैंने अपने घर में ही लगा दिया। अभी 1 वर्ष भी नहीं बीते होंगे कि महाराज जी की कृपा से मेरा अपना ऑफिस बन गया। ऑफिस बनने के बाद मैं महाराज जी की उस फ़ोटो को पुनः उसी भाव से ले जा कर के अपने बैठने वाले स्थान के बगल में लगा दिया। अभी भी मेरे अंदर उनके प्रति कोई विशेष श्रद्धा नहीं थी, कोई विशेष भाव नहीं था। सिर्फ यह सोच थी कि मैं पहले जिस ऑफिस में बैठता था वहाँ भी महाराज जी की फ़ोटो मेरे बगल में लगी होती थी और यहाँ भी महाराज जी की फ़ोटो मेरे बगल में लगेगी। चूँकि मैं पूर्ण रूपेण भौतिकता में जीने वाला व्यक्ति था, इसलिए मैंने कोई भी पूजा पाठ नहीं कराया और उस ऑफिस से अपना काम शुरू किया। हालांकि मैं पूजा पाठ के प्रति कभी आस्थावान नहीं रहा, लेकिन मैं अपने कर्मों के प्रति, मैं अपने विचारों में इस तरीके के भाव जरूर रखता था कि मेरी वजह से कभी किसी का नुकसान ना हो। जितनी देर हम किसी को गिराने के लिए गड्ढा खोदेंगे, उतनी देर में हम अपने लिए कुआं खोद सकते हैं और वह कुआं हमारा अपना होगा, उससे निकलने वाला जल हमारे उपयोग में आएगा। इन भावों के साथ मैं भौतिकता का जीवन जीता रहा। मैंने आपको पूजा बोरा जी के जीवन से संबंधित जो घटना सुनाई थी उसमें भी बताया था कि महाराज जी के जीवन में प्रवेश करने से पूर्व वे केवल कर्म प्रधान रहीं। वह अपने कर्म को अच्छे से करती और यह प्रयास करती कि उनसे किसी को कोई कष्ट ना हो। इस प्रकार के भावों से भी हमारे चक्र जागृत होते हैं। समय बीतता गया। सन 2014 में मैंने अपना घर भी बनवा लिया। गृह प्रवेश की पूजा से ठीक 1 दिन पहले वाली शाम को मैं यह सोचकर गिफ्ट गैलरी की शॉप में गया कि कल कई लोग आएंगे तो ड्राइंग रूम में कोई ऐसी पेंटिंग या कोई ऐसी मूर्ति लाके लगा दी जाए जो थोड़ा आकर्षक लगे। लेकिन जब मैं वहाँ शॉप में पहुँचता हूँ तो महाराज जी की एक बड़े फ्रेम वाली फ़ोटो अज्ञात प्रेरणावश ले आता हूँ और चूँकि उस दिन बिजली वालों का काम आखिरी समय पर होता है, मैं उनसे वह फ़ोटो उसी समय शाम को लगवा देता हूँ। अगले दिन जब पंडित जी पूजा करने के लिए आते हैं तो उन्हें पूरा घर दिखाया जाता है, पूजा घर भी दिखाया जाता है कि वह स्थान पर वह पूजा को विधिवत संपन्न करें। पूरा घर देखने के बाद पंडित जी ने वह स्थान ही उपयुक्त बताया जहां महाराज जी की फ़ोटो पिछली शाम को लगाई गई थी। उसी फ़ोटो के नीचे पंडित जी ने देवी देवताओं के लिए आसन बनाया और वहीं सारी पूजा संपन्न हुई। इसके साथ ही समय बीतता चला गया और मेरे जीवन में भौतिकता यानी कि मेरी जीवन शैली पूर्णतः प्रोफेशनल रही। लगभग सन 2016-17 के आसपास एक साधु मेरे ऑफिस आते हैं। यह मैं पहले भी किसी एपिसोड में बता चुका हूँ। वह साधु नंगे पैर होते हैं, श्वेत वस्त्र में होते हैं
गठीला बदन होता है, काले बाल व दाढ़ी होती है। वह जब मेरे ऑफिस आते हैं तो 10-15 मिनट तक प्रभु श्री राम के लिए बोलते रहते हैं, लेकिन मुझे तब उन बातों से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उन्होंने उस दिन क्या क्या बातें मेरे से कही मुझे अभी कुछ याद नहीं है। इतना ज़रूर है कि उनकी छवि को देखकर मुझे उनके प्रति थोड़ा आकर्षण सा महसूस हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बद्रीनाथ जाना है, इसलिए आप जो कुछ सहयोग कर सकते हैं वह आप करें। मैं दक्षिणा स्वरूप उनको कुछ धनराशि देता हूँ। हालांकि इससे पहले मेरे ऑफिस में जब भी कोई भिक्षा मांगने के लिए आया या कोई साधु संत आया, मैंने कभी भी उनको पैसे नहीं दिए, क्योंकि मेरे विचारों में इन चीज़ों के लिए कोई महत्व नहीं था। वह पहला दिन था जब मैंने किसी साधु को स्वेच्छा से कुछ दक्षिणा दी। वह चले जाते हैं और अगले 6 महीने के बाद फिर आते हैं। जो उन्होंने अपना आगमन बताया था वह उन्होंने बताया कि मैं अयोध्या से आ रहा हूँ और मुझे बद्रीनाथ जाना है। दोबारा जब वह आए तो पुनः उन्होंने वही बातें मुझसे कही कि मैं फिर बद्रीनाथ जा रहा हूँ और पिछली बार की तरह इस बार भी आप कुछ सहयोग करिए। इस बार भी वो 15-20 मिनट मेरे ऑफिस में खड़े रहे, प्रभु श्री राम और हनुमान जी से संबंधित बातें कहते रहे, लेकिन मैंने उनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान इस बात पे ज़रूर गया कि अभी 6-8 महीने पहले ये आए थे और बद्रीनाथ गए थे। फिर से 6-8 महीने के बाद यह दोबारा बद्रीनाथ जा रहे हैं, यह तो कोई सामान्य बात नहीं है। तब मैं उनके पीछे पीछे ऑफिस से बाहर उनकी जासूसी करते हुए आया। मैंने देखा कि वह साधु केवल मेरे ही प्रतिष्ठान में आए थे, इसके अलावा वह कहीं नहीं गए। और कुछ दूर आगे जाने के बाद वह आंखों से ओझल हो गए। मैं अभी ओझल ही शब्द प्रयोग करूंगा, क्योंकि मुझे तब इन बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, आध्यात्मिक शक्तियाँ क्या होती हैं। इसके ठीक 1 वर्ष के बाद सन 2018 की दीपावली में, उस वर्ष शायद दीपावली नवंबर माह में थी, मैं अपने घर के लिए एक 5-in-1 साउंड बॉक्स का सेट लेकर के आता हूँ। लेकिन मेरी जीवन शैली पूरी तरीके से प्रोफेशनल होने के कारण मैं उस साउंड बॉक्स का उपयोग नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं सुबह जल्दी निकल जाता था और रात को देर से घर वापस आता था। इसलिए उन साउंड बॉक्स को मैं चेक नहीं कर पाया था कि उनकी साउंड क्वालिटी कैसी है। दिसंबर 2018 या जनवरी 2019 की बात है कि एक दिन मैंने यह निर्णय लिया कि आज मुझे ऑफिस देर से जाना है, क्योंकि मेरे पास जल्दी जाने का कोई कारण नहीं था। और मैंने सोचा कि आज इसी बहाने मैं साउंड बॉक्स भी चेक कर लेता हूं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। मैंने YouTube पे गाने को सर्च किया और सर्च भी पुराने गाने किया, क्योंकि मैं पुराने गाने ही सुनने का शौकीन था। लेकिन मेरे सर्च करने के बाद सबसे ऊपर जो सॉन्ग आया वह था कैंची मेले के 15 जून में होने वाले भंडारे के दिन गाया गया हनुमान चालीसा। जब मैंने उस हनुमान चालीसा को सुना तो मेरे मन में उसके प्रति एक अलग सा खिंचाव होने लगा। वह हनुमान चालीसा उस दिन मैंने 5-6 बार सुना। उसके पश्चात मैं अपने ऑफिस चले गया। अब मुझे
उस हनुमान चालीसा में इतनी दिलचस्पी होने लगी कि अगले 5-7 दिनों तक मैं वह हनुमान चालीसा कंटिन्यू 5-6 बार 10 बार सुनता रहा। अभी लगभग 7-8 दिन बीते होंगे कि अब जब मैं हनुमान चालीसा लगाता तो मेरे आँखों से आंसू गिरने शुरू हो जाते, अश्रुपात शुरू हो जाता और मेरे शरीर के रोए खड़े हो जाते। मैं इन बातों को लेकर काफ़ी भयभीत भी हो रहा था और इन बातों का कोई मतलब समझ नहीं पा रहा था। चूँकि मैं पूरी तरीके से भौतिकता में जीने वाला आदमी था, प्रोफेशनल व्यक्ति था, इसलिए मेरे सर्किल में ऐसे ही लोगों का जमावड़ा था जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान से, आध्यात्मिक बातों से कोई भी लेना देना नहीं था। मैं अपने साथ होने वाले इस बदलाव को लेकर काफ़ी भयभीत हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, इनका क्या मतलब है, या मेरे लिए अच्छी बात है या मेरे लिए यह कोई बुरा संकेत है। एक दिन मैं शाम को ऑफिस से जल्दी घर आ जाता हूँ। उस दिन उसी फ़ोटो के सामने, जो फ़ोटो गृह प्रवेश से ठीक एक दिन पहले स्थापित की गई थी, उसके सामने बैठा हुआ इन विचारों में खोया था। तभी अचानक मेरे मन में यह विचार आता है कि क्यों ना इनसे ही पूछ लिया जाए जिनकी वजह से यह सब हो रहा है। क्योंकि वह हनुमान चालीसा जिसमें महाराज जी की फ़ोटो लगी हुई है, उनको देखने और हनुमान चालीसा को सुनने के बाद ही मेरी दशा ऐसी हो रही थी। इन समस्याओं के निदान के लिए मैंने उनकी तरफ देखते हुए एक अबोध बालक की तरह उनसे पूछा कि यदि यह सब आपकी वजह से हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आप क्या चाहते हो। लेकिन मेरे किसी भी बात का कोई जवाब नहीं मिलता है। थोड़ी देर के बाद मैंने एक अबोध बालक की तरह पुनः उनसे कहा कि यदि आपके अंदर शक्ति है तो उसका आभास कराइए। मेरे ऐसा कहने के बाद मेरी इन बातों पर महाराज जी ने उस फोटो में एक आँख की पलक झपकाकर अपनी प्रतिक्रिया दी। जब मैंने यह देखा तो मेरे मन में विचार आया कि यह मेरा दृष्टि भ्रम भी हो सकता है। इस पर पुनः मैंने एक अबोध बालक की तरह उनके सामने दोबारा से मांग रख दी कि यह जो आपकी आँख कम खुली हुई है, इसकी पलक झपकाकर दिखाइए। मेरी बातों पर महाराज जी ने दोबारा प्रतिक्रिया की, जिसके फलस्वरूप मेरी आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। मेरे रोए रोए पुनः खड़े हो गए और यह अगले 15-20 मिनट तक मेरे साथ होता रहा। सामान्य होने में मुझे कम से कम 20 मिनट लग गए। सामान्य होने के बाद मेरा मन पूर्ण रूप से बदल चुका था। भौतिकता में जीने वाला यह व्यक्ति जब अपने जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं को आस्था की दृष्टि से देखता है तो पाता है कि महाराज जी ने उसका हाथ ना जाने इस जीवन में कब से पकड़ा या फिर पूर्व कितने जन्मों से पकड़ रखा होगा। क्योंकि महाराज जी ने स्वयं कहा है, मैं जिसका हाथ एक बार पकड़ लेता हूँ उसे कभी नहीं छोड़ता। यह बात उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष से के लिए नहीं कही, अपितु अपने सभी भक्तों के लिए उन्होंने यह कहा। तो हमारे इस आत्मस्वरूप का महाराज जी ने किस जीवन से हाथ पकड़ा है,
कब से हाथ पकड़ा है यह कोई भक्त नहीं जानता। यह जो फोटो आप देख रहे हैं यह महाराज जी का वही फोटो है जिसके माध्यम से मेरा इस भौतिक जीवन में उनके साथ साक्षात्कार हुआ। भौतिकता में जीने वाला ईश्वरीय सत्ता के प्रति आस्था विहीन शख्स पूर्ण रूप से आध्यात्मिक व आस्थावान हो गया था। यही वह समय था जब मैं उनकी प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार हो गया था और मैं उनकी प्रेरणा को आगे प्राप्त भी कर पाया और आज भी प्राप्त कर रहा हूँ। अगले अंक में हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय महाराज जी, जय श्री राम।